मैं चैलेंज करता हूं, आप एक एक हजार लोगों की मीटिंग करवाइए और हमारे 500 बैठे होंगे, 1000 और जो अपर कास्ट मतलब हमारे लोग इतने पढ़े लिखे हैं, उनके मतलब उनको जवाब देना भारी हो जाएगा। आपको 2.5 टप्पे की बात कहूँगा। 2.5 टप्पा हरियाणा में बहुत मशहूर है। जैसे पहले बोलते थे ना कि भाई मैं अपना नाम बोलता हूँ, वैसे विकास कांगड़ा वाल्मीकि मैं लगाना तो नहीं चाहता। पदी जो चीज़ें है ना, हम उनके खिलाफ हैं। अभी भी आपको पता है, आपने रिसर्च तो कर लिया कि आरक्षण में मलाई लेने वाले लोग हैं, मेरे ऊपर खुद केस लगा और हमने चक्के जाम तक किए। नहीं तो गुड़गांव के अंदर, मैं कह रहा हूँ गुड़गांव के अंदर, ये तो हमारे लोग नहीं समझ पाते। गुड़गांव के अंदर हम एक तरफा जीत करके दिखाए। आज उस महान हस्ती का जन्मदिन है जिसने भारत को संविधान दिया, जिसने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसे कानून और ऐसे संविधान की स्थापना की जो दुनिया भर में एक सबसे उच्च और शक्तिशाली संविधानों में से एक है। यानी कि भारत का संविधान ना कि सिर्फ अच्छे संविधानों में से एक है, परंतु कुछ उन संविधानों में से है जिसकी एग्जाम्पल्स पूरे दुनिया भर में दिया जाता है। और इसके कर्ता धर्ता रहे बाबा भीमराव अंबेडकर का आज 131वां जन्मदिन मनाया गया गुरुग्राम में काफी ही धूमधाम से, जिसके अंदर ना कि सिर्फ उनके जन्मदिन को लेकर बातें हुई, पर उनसे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आज भी चर्चा में रहती हैं और कई ऐसी बातें हैं जो आज भी लोगों के अंदर सवाल की तरह बैठी हुई है। वो एक अहम मुद्दा जो कि रिजर्वेशन का है, जिसे लेकर आज भी कई सवाल उठते हैं। आज इन्हीं बातों और इन्हीं सवालों के साथ हम आपके पास ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसे आपका सुनना बेहद जरूरी है। लोगों ने भीमराव बाबा अंबेडकर की एक रैली निकाली जो कि पूरे गुरुग्राम में सदर बाजार से लेकर गुड़गांव गांव से और गुड़गांव रोड से होते हुए वाल्मीकि समाज के धर्मशाला में पहुंचेगी, जहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन का केक काटा जाएगा। आज उनसे बातचीत के दौरान कुछ बातें निकलकर सामने आई। आइए आप ही देखिए कि उनका क्या कहना है इस विषय पे। देखिए, सबसे पहले तो जय भीम। जय भीम। डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब की जयंती तो पूरे देश में मनाई जा रही है और उनके मानने वाले पूरे देश के लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। और बाबा साहब की बदौलत है जो आज हम लोग ये बड़ी धूमधाम से जो ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, ये उन्हीं की बदौलत है। हमें तो सांस लेने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा गुड़गांव के अंदर जो जन्मदिवस बनाया जा रहा है, ये बड़ी खुशी का पर्व है और ये देखकर हमें लगता है कि हाँ, आज जो बाबा साहब ने जो मेहनत हमारे पूरे देश के लिए की थी, आज उस लोग मतलब वहाँ पर कामयाब भी है और सक्षम भी है। कहते हैं एजुकेशन लेवल पे ये भी कहा जाता है, ऐसे इल्ज़ाम भी लगते हैं कि आज इस रिजर्वेशन को एक मलाई की तरह उपयोग किया जाता है इस समाज के उन लोगों द्वारा जो थोड़ा मान लिए इनकम के हिसाब से मजबूत है। आज भी जो लोग थोड़े लेबर वर्क के हैं इस समाज के अंदर, उनकी आज भी जो रिजर्वेशन सीट कह ले 22% जो इंस्टीट्यूट्स के अंदर रिजर्वेशन सीट्स है इस समाज की, वो आज भी 22% सीट पूरी वो कवर नहीं कर पा रहे, यानी कि आज भी पूरी सीट अभी भी खाली पड़ती है। तो ये जो यूथ के लिए जो अहम सवाल निकल के आता है कि क्या ये सही में कि जो, क्योंकि रिसर्च कहता है कि ये जो मलाई की तरह काम करता है आज भी इस वर्ग में जो उच्च लेवल पे हैं सिर्फ उनके लिए, क्या ये आज भी उतना ही सच है? क्या इसे आज भी वैसे ही प्रैक्टिस किया जाता है? आपने इस अवसर पे मेरी एक दुखती हुई नस छेड़ दी है और मैं बोले बगैर उसको मानूंगा नहीं। जो आरक्षण के लिए मलाई का जो हमारे को बोलने लग रहे हैं ना, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, देखो बाबा साहब का जो संघर्ष है और मान्यवर काशीराम जी हमारे बहुत महापुरुष थे जिन्होंने इन नसों को पकड़ा, और हम मनुवादी जो चीज़ें हैं ना, हम उनके खिलाफ हैं। अभी भी आपको पता है, आपने रिसर्च तो कर लिया कि आरक्षण में मलाई लेने वाले लोग हैं। पता है हमारे SC ST बहुजन समाज के अंदर कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन कहाँ सत्ता में जो बैठे हुए हैं ना मनुवादी सोच के लोग, वो उनको आगे तक नहीं जाने देते। मैं चैलेंज करता हूँ, आप एक एक हजार लोगों की मीटिंग करवाइए और हमारे 500 बैठे होंगे, 1000 और जो अपर कास्ट मतलब जैसा आप बोल रहे हो कि जो मलाई का हम आरक्षण की मलाई आप एक बार करवाइए, तो हमारे लोग इतने पढ़े लिखे हैं, उनके मतलब उनको जवाब देना भारी हो जाएगा। या आप हमारे से सवाल पूछिए,
हम अगर आपको जवाब ना दे तो बताएं। ग्राउंड लेवल पे उतर के तो देखिए, एक मोची का बच्चा आपको ऐसा मिलेगा जो आईएएस की तैयारी करके भी बैठा हुआ है। कई जगह तो ऐसी है जहाँ पर मोमोज बेचने लग रहे हैं हमारे एमबीए किए हुए बच्चे। हम लोगों पे ध्यान कहाँ दिया जाता है? जैसे पहले बोलते थे ना कि भाई मैं अपना नाम बोलता हूँ, वैसे विकास कांगड़ा वाल्मीकि मैं ना लगाना तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ अब हमारा युवा समझ चुका है, हमें दलित अपने नाम को ना मतलब पीछे जो हमारे को लिया जाता है ना, उसको हटाने का सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है डॉक्टर एडवोकेट। हमारे नाम के आगे अगर डॉक्टर एडवोकेट वगैरह लग जाएगा ना, आप लोगों के सवाल ही बंद हो जाएंगे। आज जो मेरी बहन, आज आप न्यूज़ रिपोर्टर हो ना, आपके ही जो मनुवादी सोच रखते थे ना, आपको घरों में से निकलने की इजाज़त नहीं थी। अपने बड़े पूर्वज जो माता बहनें हैं ना, आप अगर कोई हो इतना तो उनसे पूछना। बड़े बड़े जो मनुवादी सोच के जो लोग थे ना, वे अपने घर में इतना इतना पल्ला करवाते थे। आप देखो कैसे माइक करके बेबाक तरीके से आप पीएम मंत्री जी किसी के, मैंने आपके इंटरव्यू देखे, न्यूज़ देखी, आपकी पुलिस वालों से भिड़ जाते हो, जब कोई गलती कर रहा होता आप भिड़ जाते हो। ये ताकत भी आपको बाबा साहब की देन है। नहीं तो गुड़गांव के अंदर, मैं कह रहा हूँ गुड़गांव के अंदर, ये तो हमारे लोग नहीं समझ पाते। गुड़गांव के अंदर हम एक तरफा जीत करके दिखाए। हमारे ही लोग अगर गुड़गांव के अंदर अगर एक हो जाए, जैसा आज ये प्रोग्राम मनाने लग रहे हैं बाबा साहब का जन्मदिन, ऐसे ही डेली मीटिंग करने लग जाए। और मैं कह रहा हूँ सरकार हमारे पास में खुद आएगी कि अरे बताओ हमारे से चाहिए क्या आप लोगों को। टिकली हम अब इसको हम रखेंगे भी नहीं, गुप्त नहीं रखेंगे। गुड़गांव के अंदर अब हम अपनी सत्ता हासिल करके दिखाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन रखा जा रहा था या रिजर्वेशन, तब भी उन्होंने एक बात कही थी कि रिजर्वेशन से जो समानताएं हैं वो नहीं ला सकते, आप लोगों की जो सोच है वो नहीं बदल सकते हैं। उन्होंने कहा था कि सोच बदलने के लिए लोगों को इस बात को अपनाना पड़ेगा। मेरा सवाल आपसे भी यही था, क्या आप लोगों ने आज भी वो जो लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, जो लोग एक जाति को अलग देखते हैं दूसरी जाति को देखते हैं, क्या वो आज भी है? क्योंकि रिजर्वेशन आपको स्कूल में, कॉलेजेस में, जॉब में हिस्सा दिलवा सकता है, पर लोगों की सोच में वो हिस्सा नहीं मिल सकता। जो परसेंटेज है ना, मैं आपको 2.5 टप्पे की बात कहूँगा। 2.5 टप्पा हरियाणा में बहुत मशहूर है। 2.5 टप्पे की बात कहूँगा। आप रिजर्वेशन को छोड़ दीजिए, आपने निर्भया कांड देखा था, हम लोगों ने सबसे ज्यादा भागीदारी हमारी थी। मेरे ऊपर खुद केस लगा और हमने चक्के जाम तक किए। हमने किसी बहन के साथ में, भारत की देश की बेटी के साथ में गलत हुआ, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हम उस बहन के लिए सड़कों पर लेट के केस लगवा लिए, मरने मिटने के लिए तैयार हो गए, जेल में बंद होने के लिए तैयार हो गए, ताकि उस बहन को न्याय मिले। लेकिन हमारी बहन हाथरस का कांड अब तक याद है। कितने लोगों ने भेदभाव के कारण, अरे मीटिंगें हुई, पंचायतें हुई। अब बताओ इस चीज़ को क्या है? ये आरक्षण है, ये मानसिकता है। और मैं कह रहा हूँ पंचायतें करनी है, पंचायतें करो। गीदड़ भभकी तो हमें कोई नहीं हो कर पाया, ऐसी पंचायतें रोज होती है, करो। लेकिन बहन बेटियों को तो देखो, इज्जत तो देखो। अरे हम तो भेदभाव नहीं करते, भेदभाव तो यही लोग कर रहे हैं। बहन सबकी बहन है, बहन बेटियों के लिए हम तो लड़ने मरने के लिए भी तैयार है और लड़े मरे भी। लेकिन हमारी बहन के ऊपर अगर ऐसी आँच आई, वो तो ठीक है, अगर न्याय मिलेगा तो ठीक है। अभी तक चलने लग रहा है, सिर्फ एक लॉलीपॉप चुसाया जा रहा है। इस चीज़ के बारे में भी बात चल रही है, चर्चा चल रही है। तो लगता है कि पूरे देश को एक बार फिर से जो है बंद करना पड़ेगा और चक्के जाम करने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे इंसाफ मिल नहीं पाता है। बाबा साहब का कहना यही था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। भाई मेन कोई भी नहीं है, सारे मेन हो। आज तक करता भी आप लोगों जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि रिजर्वेशन दे देने से सिर्फ समानताएं नहीं बनाई जाती, समानताएं मानवीय यानी कि लोगों के मन के अंदर बदलाव की आवश्यकता है। और उसके लिए रिजर्वेशन कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सरकार को राजनीतिक से हटके लोगों के बारे में और जनहित के बारे में सोचना होगा, ना कि सिर्फ वोट बैंक और कहां से कौन सा वोट बैंक आना है इसके बारे में नहीं सोचना होगा। रिजर्वेशन को कठपुतली की तरह खेलने के बजाय लोगों के बारे में सोचना होगा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर जो हम गुरुग्राम से आपके लिए लेकर आए थे, और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।